प्यारे बच्चों, मैं आपका शिक्षक आशीष पोरवाल, आपका मैथ शिक्षक। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। आज आपका सोशल साइंस का पेपर था, बढ़िया गया, अच्छा गया होगा। इसी के बाद आपका 23 तारीख को विज्ञान का पेपर लगा हुआ है, जिसमें मैंने आप सभी की फिजिक्स में 25/25 की पूरी तैयारी करवा दी है। अभी तक जिन प्यारे बच्चों ने पहला लेक्चर ना देखा हो, न्यूमेरिकल चैप्टर 1 और 2 का 2 घंटे का लेक्चर है, जिसमें जो भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा चैप्टर 1 और 2 से कोई भी चीज मिस नहीं होगी। तो यदि आपने अभी तक पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है, आज सुबह अपलोड किया गया है, तो आप सभी जाके उस लेक्चर को देख लें, कंप्लीट कर लें। उसमें जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी थी वो भी कंप्लीट करवाई गई है। आज पूरी फिजिक्स मैंने आपको बताया 3 लेक्चर में कंप्लीट करवा देंगे। आज मानव नेत्र, उसके बाद कल चलेगी विद्युत धारा। तो मानव नेत्र में चलो कक्षा 10 भौतिक विज्ञान मानव नेत्र, मानव नेत्र, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा बिरंगा संसार। इस चैप्टर में जो भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो थ्योरी की दृष्टि से बनते हैं वो सबसे पहले आपको बताए जाएंगे। इसके बाद जो इसके न्यूमेरिकल हैं वो बताए जाएंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 2026। तो सबसे पहले नोट, पहला क्वेश्चन आएगा, इसी में पूछा जाता है मानव प्रश्न नंबर 1, मानव नेत्र क्या है? क्या है इसका सचित्र चित्र वर्णन करो। 7 नंबर का पूछा जाता है, 7 नंबर। इसमें आपको क्या करना है? मानव नेत्र बनाना है, फिर उसके जो निम्न भाग होते हैं उनको लिखना है। 7 नंबर का है, कम से कम आपको 8-9 पॉइंट लिखने हैं। जैसे कहते हैं ना, कॉर्निया, अंधबिंदु, पीत बिंदु, है ना, और आइरिस, नेत्रताला, पुतली, ये सारे बिंदुओं को आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न, निकट निकट तथा दूर दृष्टि निकट तथा दूर दृष्टि निकट
तथा दूर दृष्टि दोष क्या है। बहुत अच्छा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कई एक बार पूछा गया है। निकट तथा दूर, अच्छा इसको थोड़ा ठीक कर देगा हूं, दृष्टि ऐसे लिखोगे, दृष्टि दोष क्या है। तीसरा क्वेश्चन इसी में, प्रश्न नंबर 3, निकट तथा दूर दृष्टि दोष का निवारण, निवारण मतलब क्या है। किसी की आंख में निकट दृष्टि दोष हो जाए तो उससे हम कैसे दूर करते हैं, अभी सब समझाएंगे आप। नंबर 5 नहीं सॉरी, नंबर 4, आंख की समंजन, समंजन, आंख की समंजन क्षमता क्या है। 5वां क्वेश्चन, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, आंख स्वस्थ स्वस्थ नेत्र के लिए आंख का दृष्टि विस्तार, विस्तार क्या है। बहुत पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 7, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम, न्यूनतम दूरी क्या है, क्या है। प्रश्न नंबर 8, स्पष्ट स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम, अधिकतम दूरी क्या है ना। प्रश्न नंबर 9, क्या नाम, प्रिज्म किसे कहते हैं, कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, श्वेत प्रकाश किरण, किरण जब जब प्रिज्म से गुजरती, गुजरती है तो
वह निम्न 7 रंगों में विभाजित हो जाती है रंगों का सही क्रम बताओ। प्यारे बच्चों, ये मानव नेत्र के, मैं 1 मिनट रुको, थोड़ा और देख लूं। बस प्यारे बच्चों, मानव नेत्र में आप इतनी चीजों को अच्छे से पढ़ लेना, कंप्लीट कर लेना। एक भी क्वेश्चन मानव नेत्र का इधर से उधर नहीं जाएगा, और मैं पूरी फिजिक्स की गारंटी लेता हूं, कोई भी क्वेश्चन आपको इधर से उधर देखने को नहीं मिलेगा। बस जितना बताया जा रहा है उतना तैयार कर लीजिए अच्छे से। मैं इन सभी को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, लिखवा तो नहीं सकता हूं। ये क्वेश्चन मानव नेत्र क्या है, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कि 7 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, उसका आप चित्र बनाएंगे, फिर लिखोगे मानव नेत्र, हेडिंग डालोगे, लिखोगे मानव नेत्र, लगभग एक फोटो कैमरे की। मानव नेत्र प्रकृति की एक बहुमूल्य देन है, जो एक फोटो कैमरे की भांति कार्य करती है, जिसमें इसका व्यास 25 mm होता है। इसमें एक द्विफोक्सी उत्तल लेंस पड़ा होता है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। चित्र बनाओगे, जो भी भाग होते हैं मानव नेत्र के, मैं आपको बता दूं चित्र कैसे बनाओगे। बनाने की अच्छी से प्रैक्टिस कर लेना मानव नेत्र का चित्र, क्योंकि इसके साथ सवाल भी आपको मिल सकता है 7 नंबर का। तो जो बच्चों की थ्योरी सवाल का पोर्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो थ्योरी पे भी ध्यान दे सकते हैं थोड़ा, वैसे सवाल लगाओ, ठीक रहेगा। इसके बाद इसमें तुम लिखोगे जो हमने बताए निम्न भाग में लिखोगे आइरिस, है ना, कॉर्निया, पुतली, नेत्र तारा, है ना, दूर बिंदु, तीत बिंदु, अंध बिंदु, है ना, रेटिना, दृढ़ पटल, रक्तक पटल, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं। आप अच्छे से समझ के, अगर नहीं पढ़ा है तो बुक से, जो भी हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे मुझे देख पा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ थ्योरी कंप्लीट करवाने आया हूं, लेकिन लिखवा के कंप्लीट नहीं करवा सकता हूं, समय का अभाव है, टाइम आपके पास कम है। इसलिए मैं आपको जितने भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं वो सभी कंप्लीट करवाएंगे और क्वेश्चन भी समझा देंगे। निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष क्या है, तो तुमसे कोई ये पूछा जाएगा, या तो निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखो, निकट दृष्टि दोष आएगा तो हेडिंग डालोगे निकट दृष्टि दोष। उसमें कहोगे जिस व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष होता है उसे निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति या इस दोष से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसे हम निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कहेंगे। इस दोष का निवारण करने के लिए मुझे कौन से लेंस का उपयोग करना चाहिए बताओ? अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष है ना, इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। तो 1 नंबर में ये भी पूछ लिया जाता है। आंख की समंजन क्षमता क्या है? कभी कभी कुछ व्यक्तियों को ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, ना ही पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, अर्थात उनकी पुतली क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। उसे हम कहेंगे आंख की समंजन क्षमता। दृष्टि दोष
किसे कहते हैं? कभी कभी क्या होता है, मुझे वस्तुएं पास से देखते हैं तो धुंधली दिखाई देने लगती हैं। कई लोगों को क्या होता है, दूर से देखते हैं तो उन्हें धुंधली दिखाई देने लगती हैं। तो इसका मतलब ये होता है हमारी आंख में कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कोई ना कोई दोष उत्पन्न हो गया है। इसे हम कहेंगे क्या? दृष्टि दोष। ये दो प्रकार के होते हैं, ऊपर समझा दिया, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि। स्वस्थ नेत्र के लिए आंख का दृष्टि विस्तार कितना होता है? प्यारे बच्चों, अगर किसी व्यक्ति की आंख में कोई दोष नहीं है तो आंख का दृष्टि विस्तार होता है 25 सेंटीमीटर से कहां तक? अनंत। अनंत, ध्यान रखना, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ऊंचाई जाता है, बिल्कुल रट लेना अगर अभी तक नहीं ध्यान दिया है। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है? अधिकतम दूरी अनंत होती है। अगर अभी तक आपने तैयार नहीं किया है तो कर लेना। प्रिज्म किसे कहते हैं? प्रिज्म एक त्रिभुजाकार कांच का क्या होता है? टुकड़ा होता है, जिससे अगर हम किसी श्वेत प्रकाश किरण को गुजारते हैं तो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। वो 7 रंगों का सही क्रम क्या है वो भी जानना होगा। श्वेत प्रकाश किरण से जब उसे विवग्योर कहते हैं, क्या कहते हैं? विवग्योर। तो इतने क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना। बाकी इसमें जो सवाल, जो लेंस वाले सूत्र के उपयोग से सवाल लगेंगे, तो मैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इसके सवाल मैंने पहले लेक्चर में लगवा दिए। कुछ भिन्न भिन्न सवाल हैं जो वहां नहीं लगवाए गए, वो मैं आपको यहाँ करवा रहा हूं। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लें और तैयार कर लें, है ना, क्योंकि फिर पछताए होत का है जब चिड़िया चिड़िया खेत। तो आपको दिया जा रहा है और कल के लेक्चर में, अंतिम क्लास में आपका ये खत्म कर दिया जाएगा फिजिक्स का। मैं अच्छा एक क्वेश्चन, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध तो होता है संबंध सूत्र n बराबर 1/sin c। सब लोग ध्यान रखोगे, जहां n क्या है? जहां n क्रांतिक कोण है, सॉरी n सी क्रांतिक कोण है, n क्या है? अपवर्तनांक है। क्या है? अपवर्तनांक। एक फॉर्मूला और याद रखोगे, प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 पूरे के बटे साइन a/2। ये प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र होता है। जहां लिख लो, यहां लिखे दे रहे हैं, जहां a बराबर प्रिज्म कोण, डेल्टा m बराबर अल्पतम विचलन कोण और n बराबर क्या है? अपवर्तनांक। n बराबर अपवर्तनांक
शायद ही है आपके स्कूल कॉलेजेस में ये फॉर्मूले आपको पढ़ाए गए हों, और अगर पढ़ाए गए होंगे तो प्यारे बच्चों इनके सवाल नहीं करवाए गए होंगे, या अभी मैं लगवाने जा रहा हूं। जिनको इसके सवाल आते हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना, सर आपकी वीडियो से मुझे बहुत हेल्प मिली, या आपको पहले से आते हैं तो बताओगे सर ये तो कुछ नहीं, मुझे तो ये सब बहुत पहले से आते थे, है ना। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। दोनों सूत्र हमने बिल्कुल बेस तरीके से आपको विद कॉन्सेप्ट का सब कुछ समझा दिया है। अब मैं लगवाता हूं इनके सवाल। कैसे लगवाएंगे सवाल? दे मैं लेता हूं सवाल के लिए बुक, ताकि ना हो कोई आपसे टेंशन कि सर कहाँ से लगवाते हैं। सर लगवाते हैं तुम्हारी बुक से। जो भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं अभी करवाए दे रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मनुष्य के स्वस्थ मनुष्य के लिए जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? तो हमेशा बताओगे रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर, ठीक। बहुत पूछा जाता है। मैं तुम्हें करवाता हूं सवाल। बहुत अच्छे अच्छे। एक प्रिज्म का कोण, एक प्रिज्म का कोण 60 अंश है। अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है। 38 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करो। प्यारे बच्चों पूरी 4 नंबर देके जाएगा। ज्ञात करो 4 नंबर। ये ध्यान रखो। तो क्या करोगे? अच्छा इसके लिए एक चीज लिख लोगे, इसी में दिया जाएगा जबकि साइन। अच्छा तुम्हें भी ये पेपर में दिया जाएगा। साइन 49 अंश का मान दे रखा है 0.75 ये दे रखा है। अब देखो कैसे लगाएंगे, क्योंकि तुम्हें ये साइन 49 अंश का मान पता नहीं होगा तो इसलिए पेपर में दिया जाएगा। सबसे पहले हल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2026। एक प्रिज्म का कोण, प्रिज्म कोण को किससे प्रदर्शित करते? ए से। लिखो प्रिज्म कोण ए बराबर 60 अंश। अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम बराबर 38 अंश। अपवर्तनांक पूछा गया। क्या पूछा गया? अपवर्तनांक एन बराबर पूछा गया। फॉर्मूला लगा दो। अपवर्तनांक एन बराबर साइन ए प्लस के डेल्टा एम बाई 2
और पूरे के बटे साइन a/2। यार बच्चों में इधर मान रख रहा हूं, आप देखोगे तो n बराबर साइन a का मान कितना है 60, डेल्टा m का मान 38 और बटे में 2, पूरे के बटे साइन 60/2। तो n बराबर साइन ये कितना हो गया 8 और 6 9 और बटे में 2, और यहाँ पे बटे में कितना आ गया साइन 30। तो ये हो गया n बराबर साइन 49 बटे में साइन 30। अब साइन 49 का मान देखो कितना दे रखा था आपको, इसीलिए दे रखा 0.75 और साइन 30 का मान 1/2। तो आपको पता चल गया n बराबर 2 गुणे 0.75, तो n बराबर 75 दूनी 150, है ना। 2 तो आप दशमलव 1 2 तो यहाँ आ जाएगा, तो n बराबर 1.5 आएगा। तो आपको वर्तमान कितना आया लिख दो, अतः पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर 1.5, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो इसलिए यही हो गया आपका क्या। प्यारे बच्चों कैसा लगा नोट कर लो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के बाद मैं आपको करवाता हूं, और भी क्वेश्चन करवाएंगे, ऐसे परेशान नहीं होना है, आप सभी स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है। परेशान ना हो, मैथ की भी टेंशन ना रखना, मैथ भी पूरी कंप्लीट करवा दूंगा जिस तरह से फिजिक्स करवा रहे हैं, बस आप देखते रहिए अच्छे से। और क्लास को बेटा शेयर जरूर कर दिया करो अपने साथियों तक, ताकि सभी लोग अच्छे से सीख सकें। क्वेश्चन नंबर 60 अंश कोण 60 अंश कोण वाले प्लास्टिक हिंदी थोड़ी सी है, लगता है सर की कमजोर, यस सर तो मैथ के टीचर है। प्लास्टिक प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करो। क्या रे बच्चों तुम्हें करना है अल्पतम विचलन कोण ज्ञात। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं फिर से, 60 अंश कोण वाले यानी कि प्रिज्म कोण ए बराबर कितना है 60 अंश। अपवर्तनांक है बाबूजी n बराबर √2। पूछा क्या गया है प्रिज्म कोण, भाई 3 चीजें हैं, कोई सी 2 दी जाएंगी, एक पूछा जाएगा, यानी कि डेल्टा m बराबर पूछा गया, ठीक है। तो लगा दो, क्योंकि n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 और पूरे के बटे साइन a/2, n का मान कितना है √2 बराबर साइन a का मान कितना है
60 प्लस के डेल्टा एम बाई 2 और साइन 60/2। तो कितना हो गया ये, √2 बराबर साइन 60 प्लस के डेल्टा एम बाई 2 और ये हो गया साइन 30। ठीक है, √2 बराबर साइन 60 प्लस के डेल्टा एम बाई 2 और साइन 30 का मान, ये केवल इतनी के बटे है, साइन 30 का मान 1/2। कोई बच्चा ऐसे ना काट दे, ये नहीं लिखा नहीं। ठीक है, तो कितना हो गया, तो ये ऊपर जाएगा, यानी कि √2 बराबर साइन 60 प्लस के डेल्टा एम बाई 2 और इंटू 2 हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा, तो √2/2 साइन 60 प्लस के डेल्टा एम बाई 2। एक बार इसे काट दो तो क्या बचेगा, √2। 1/√2 बराबर साइन 60 प्लस के डेल्टा एम बाई 2, ये हो गया साइन 45, ये हो गया साइन 60 प्लस के डेल्टा एम बाई 2। ये काट दो इससे, 45 दूनी 90 बराबर 60 प्लस की डेल्टा एम। तो 90 में से 60 घटा दो, 30 बराबर डेल्टा एम, यानी कि डेल्टा एम बराबर आ गया 30 अंश। लिख देना, अतः अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम बराबर 30 अंश। बताओ, अगर प्यारे बच्चों सच बताना, आपने क्लासेस में ऐसे क्वेश्चन किए हो तो एक बार कमेंट करके बताना, नहीं किए होंगे, ठीक है, और किए हो तो बताओ, जल्दी करो। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी ने नोट कर लिया होगा। इसी के साथ मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज के लेक्चर में मैं इस चैप्टर को पूर्णतः कंप्लीट कर दूंगा। पेपर आप देखेंगे, कहेंगे सर पेपर आउट कैसे हुआ। बेटा आउट नहीं, इसे बोलते हैं एक्सपीरियंस। सर इतना अच्छा एक्सपीरियंस, यस। क्वेश्चन नंबर 3, निकट निकट दृष्टि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है, उसे इस दोष को दूर करने के लिए किस फोकस दूरी व क्षमता का लेंस उपयोग करना
चाहिए, बिल्कुल खोदा पार निकली चुईया वाली बात होगी। ध्यान रखो कि सवाल में बहुत कुछ नहीं है और ना ही उसे हुआ समझना। बस ये समझो कि देखने में बड़ा लग रहा है, आएगा कैसा, छोटा। देखो कैसे, सब कुछ वही है। निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, तो इसलिए u का मान हो जाएगा कितना, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी, यानी कि वस्तु कहां रखी होगी, अनंत पे। वस्तु की दूरी u बराबर माइनस इनफाइनाइट, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, अवतल लेंस का। तो अवतल लेंस लगेगा तो हमें पता है, तो इसलिए माइनस। एक व्यक्ति अधिकतम 10 मीटर दूरी तक देख सकता है, यानी कि उसका प्रतिबिंब 10 मीटर दूरी पर बनता है, तो ये प्रतिबिंब की दूरी होगी, है ना। प्रतिबिंब की दूरी, एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, v बराबर माइनस के 10 मीटर, सेंटीमीटर में बदल लो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1000 सेंटीमीटर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, पहले फोकस दूरी ज्ञात करो, क्योंकि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो 1/f बराबर 1/v और प्लस के 1/इनफाइनाइट, तो वो तो खत्म हो गया। तो क्या आ गया तुम्हारा, f बराबर 1000 सेंटीमीटर फोकस दूरी। मुझे क्या चाहिए, लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता P बराबर 100/f, क्योंकि सेंटीमीटर में है ना फोकस दूरी, 100/f का मान कितना है, 1000 माइनस की 2 जीरो से 2 जीरो का, तो P बराबर माइनस के 1/10, यानी कि माइनस के 0.1 डायोप्टर। नोट करो फटाक से, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। अगर चाहो तो यहां लिख भी सकते हो, चाहे ऐसे छोड़ दो, P बराबर माइनस के 0.1 डायोप्टर। तो कोई भी मानोनित्र वाला सवाल हो, अगर समझ जाओ, व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष है, यानी कि उसे निकट की तो दिखाई दे रही, दूर की दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि वस्तु हमारी कहां रखी जाएगी, वस्तु की दूरी, यानी कि हो गई क्या, इनफाइनाइट। चलो नोट करो, फिर और लगवाता हूं, जल्दी करो कहीं देर न हो जाए। बताओ तो एक दूर वाला भी करवा दें। दूर वाला भी करवा दो सर, करवा दे रहे हैं। जल्दी करो। तो आएगा सवाल या तो निकट दृष्टि या फिर दूर दृष्टि या प्रिज्म के पदार्थ के वर्तनांक। चल करवा दे रहा हूं, तुम्हें ये भी कहीं कोई डाउट ना रहे, इसीलिए एक सवाल में देखता हूं, दूर दृष्टि वाला कहाँ मिलेगा, मिलेगा तो यही सर, दूर दृष्टि दोष। चलो क्वेश्चन नंबर है 4। एक मनुष्य
चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -2D है, यानी कि अवतल लेंस हुआ ना। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है। तो देखो एक बार क्वेश्चन को मैच कर लेता हूं, कोई गड़बड़ी तो नहीं लिखी है, फिर मैं बताता हूं। वो पूछ रहा है तुमसे, क्या बताओ, पूछ रहा है तुमसे एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है, यानी कि वस्तु की दूरी, क्षमता ऋणात्मक है तो वस्तु की दूरी ऋणात्मक होगी, अवतल है। वस्तु की दूरी u बराबर -25 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी है, क्षमता T बराबर -2D, तो फोकस दूरी कितनी होगी, फोकस दूरी F बराबर 100/T हो जाएगा। तो F बराबर 100/-2, तो यानी कि 50 सेंटीमीटर, क्या होगी 50 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है बिना चश्मे की कहाँ की वस्तु, यानी कि V का मान पूछ रहा है। 1/F बराबर 1/V -1/U, -1/50 बराबर 1/V पता करना है, -1/U 1/25, इधर ले आओ। 1/25 -1/50 बराबर 1/V, ठीक है। ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा, कितने का, 2 का। तो 1 मिनट रुक जाना, क्योंकि ये चिन्ह सहित रखना है, रखो, तो ये हो जाएगा क्या, प्लस, तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो, -2/50 -1/50 बराबर 1/V, तो कुल मिला के हो गया बेटा -3/50 बराबर 1/V, तो V बराबर हो गया -50/3 सेंटीमीटर, यानी कि -50/3 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रख दी जाए तो व्यक्ति बिना चश्मे के आराम से पढ़ सकता है। नोट करो, तो हो गया ना ये भी। और भी क्वेश्चन करवाता हूं, जल्दी से फटाक से नोट करो।
मैं साफ करता हूं और आगे क्वेश्चन बढ़ाता हूं। ठीक है, कोई भी लेक्चर मिस ना करना। मेरे बच्चों अच्छा लगे साथियों तक शेयर कर देना ताकि सभी को लाभ मिल सके, और बहुत अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि कोई भी क्लास अपलोड की जाए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और क्लास को आप आनंदित तरह से पढ़ सकें। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि लो बड़ा लिख दिया 1.5 अपवर्तनांक 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के प्रिज्म का कोण 60 अंश है। लो तो अल्पतम विचलन कोण क्या होगा जबकि साइन 49 अंश, लो ये साइन 49 अंश बराबर 0.75, ये हमेशा आपको दिया जाएगा। देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बड़ा सा लिख देता हूं हल ताकि मेरे सभी बच्चों को अच्छे से दिख सके। देखो अपवर्तनांक, ये मंकी शोर ना करें, n बराबर 1.5, ये तो बना दूंगा तुम्हें भी मैं। ठीक है, प्रिज्म कोण ए बराबर 60 अंश पूछा गया। अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण यानी कि डेल्टा एम बराबर पूछ लिया है तो बता दूंगा। कैसे बताऊं, आओ। अपवर्तनांक n बराबर साइन a प्लस के डेल्टा एम बाई 2 पूरे को रटे साइन a बाई 2। याद कर लेना सूत्र अगर अभी तक नहीं पढ़ा था। बड़ी किस्मत आप लोगों की अच्छी है कि आपकी मुलाकात मुझसे हुई। ये बंदर लोग शोर ना करें नहीं तो हो जाएगी पिटाई। 60 प्लस डेल्टा एम ऐसे रखो बटे में 2 साइन बड़ा वाला लिख रहा हूं ना, n का मान बाबू कितना है 1.5 रख दिए हैं और साइन 60 प्लस के डेल्टा एम बाई 2। कोण के साथ कोई छेड़छाड़ कभी नहीं की है ना करेंगे। साइन 30 का मान 1/2 कर दो खोपड़ी के बल तो ये पहुंच गया ऊपर। साइन 60 प्लस के डेल्टा एम बाई 2। कई बच्चे क्या करेंगे मैं बता दूं, इसको इससे काट देंगे। भाई मेरे वो एंगल है और एंगल कभी कटता नहीं है, एंगल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। मतलब आपके एंगल के साथ कोई छेड़छाड़ कर दे आपका एंगल, आपका टुकड़ा बिगड़ जाएगा। तो एंगल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, एंगल है ना। चलो ये इधर आ जाएगा तो 1.2 बराबर साइन 60 प्लस के डेल्टा एम और बाई 2 भाग 2 2 7 14 0.75
बराबर साइन 60 प्लस के डेल्टा एम बाई 2। भैया देखो ये मान किसका है, 49 का। रख दो साइन 49 बराबर साइन 60 प्लस के डेल्टा एम बाई 2। बच्चे शोर ना करें। इधर करो, 9 दूनी 18 की 8 हाथ से लगी 4 दूनी 8 1 9 बराबर 60 प्लस के डेल्टा एम। 98 में से 60 घटा दो 38 बराबर डेल्टा एम। बेटा अतः डेल्टा एम बराबर आ गया 38 अंश। और यही तो पूछा गया था ना, अल्पतम विचलन कोण कितना होगा। तो प्यारे बच्चों अल्पतम विचलन कोण का मान आ गया। उम्मीद है सभी को क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। और एक अंतिम लेक्चर रह गया है, समय पर्याप्त है, करवाया जाएगा। जिसने अभी तक लेक्चर 1 नहीं देखा है, जिसमें चैप्टर 1 यानी कि दर्पण, चैप्टर 2 यानी कि लेंस के जितने भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो थ्योरिकल हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे जैसे भी हो, सब कंप्लीट करवा दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों कोई भी क्लास को मिस ना करना, अच्छे से कॉपी पेन लेके बैठना, तैयार करना। मैं कहता हूं फिजिक्स मार्कर ये है, फिजिक्स में 25/25 ना है तो मुझे बताना, गारंटी पूरी जिम्मेदारी के साथ करता हूं। बस बने रहिए, क्लास को अच्छे से देखते रहिए, समझते रहिए। और अच्छी लगे क्लास को तो शेयर जरूर किया करो अपने सभी साथियों के साथ, लाइक भी किया करो और कमेंट के माध्यम से बताया करो सर बहुत अच्छी क्लास रही, जिससे मैं आपके लिए और ताबड़तोड़ तरीके से अच्छी क्लास में अच्छा कंटेंट लेके आता रहूंगा। और आज के लिए प्यारे बच्चों बाड़ी को यहीं पर विराम करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट